हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग का कहना था त्रिकोणमिति के बारे में। सर, त्रिकोणमिति का क्लास लीजिए। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति क्लास 10 का शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, क्या बोला? गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है ट्रीगोनमेट्रॉन। ट्री का मतलब हो गया तीन, गौन का मतलब हो गया भुजाएं, और मेट्रॉन का मतलब हो गया माप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि अब इसमें जो है समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। कर्ण कौन होता है? समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसे बोलते हैं समकोण। इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये कर्ण अटल है, ये हिलता नहीं है, ये अपनी जगह पर रहता है। अब चलते हैं लंब। लंब को पी से सूचित करते हैं तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। ये देखिए, ये थीटा है, ये थीटा है, और इसके सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। इसके सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। आधार किसे कहते हैं? थीटा के संलग्न भुजा को, जो थीटा से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये थीटा से जुड़ा हुआ है, तो थीटा से जुड़ा हुआ भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, हो गया, आप समझ गए लंब, कर्ण, आधार किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, कॉस, टेन। तो साइन को कहते हैं ज्या। ज्या साइन बराबर होता है लंब बटक कर्ण। लंब कौन था? थीटा का सम्मुख भुजा, थीटा का सम्मुख भुजा बटक कर्ण। कॉस, कॉस का मतलब हो गया आधार बटक कर्ण, थीटा का संलग्न भुजा बटक कर्ण। और टेन, टेन का मतलब होता है स्पर्श भुजा, लंब बटा आधार, थीटा का सम्मुख भुजा बटक थीटा का संलग्न भुजा, थीटा का सम्मुख भुजा बटक थीटा का संलग्न भुजा। अब देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का भाई है, लेकिन इसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। तो इसका साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। अब चलिए दोस्तों, इसको फिर से पिछले वीडियो में हम लोग आप लोगों को ट्रिक सिखाए थे, थोड़ा सा उसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। A+B का होल स्क्वायर मैंने सिखाया था, उसको आप 2 बार 3 बार देखिए, तो आप उसको पिछले वीडियो का आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को भी 2 बार 3 बार देखिए, और इस तरह से आपको पूरा ये आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं। क्लास 10 का त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं। परिभाषा: गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बारे में संबंध में दर्शाया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रीगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है ट्रीगोनमेट्रॉन। ट्रीगोनमेट्रॉन, ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब तीन, गौन का मतलब भुजा, और मेट्रॉन का मतलब माप। कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये देखिए, यहाँ समकोण है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको कहते हैं कर्ण। उसके बाद ये AC हमारा कर्ण है। AC हमारा क्या है? कर्ण है। लंब, थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब। ये हमारा AB जो है, AB हमारा ये हमारा लंब है। AB हमारा क्या है? लंब है। AB हमारा लंब है। और आधार, थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। थीटा के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार। तो BC हमारा आधार है। BC क्या है? आधार है। देखिए दोस्तों, ये लंब और आधार बदलते रहता है। ये लंब और आधार क्या होता है? बदलते रहता है। ये थीटा के आधार पर बदलते रहता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये सबसे इसमें ये बात अगर आपने समझ लिया कि थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है, ये आप समझ लेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो क्या बोले कि ये है लंब और आधार है, बिना पेंदी का लोटा। ये थीटा के अनुसार बदलता है। तो इस थीटा के लिए ये लंब है, ये आधार है। लेकिन अगर इस थीटा की बात करेंगे तो इसके लिए ये लंब है और इसके लिए ये आधार है। अगर कोण A के लिए बात करेंगे तो कोण A के लिए ये लंब और ये आधार, और यदि कोण C के लिए बात करेंगे तो ये लंब और ये आधार। ठीक है, इस बात को आप गहराई से, बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए, और इसको हमेशा याद रखिएगा कि थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है। लंब और आधार का ये बिना पेंदी का लोटा है। और ये देख लिए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। जैसे साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक बराबर देखिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, उल्टा हो गया। कॉस बराबर जैसे आधार बटा कर्ण, तो यहाँ देखिए कॉस बराबर हो गया आपको सेक। कॉस बराबर क्या है? आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर देखिए कर्ण बटा आधार। टेन, टेन बराबर लंब बटा आधार, तो देखिए कॉट बराबर आधार बटा लंब। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
एक इसके एक्सरसाइज के साथ हम लोग 8.1 शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आप इन्हें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मैं इसी तरह से धीरे धीरे लॉन्ग फिर से अब अगली क्लास इससे भी लंबी होगी और इससे भी सफलतापूर्वक हम लोग क्लास लेंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास साधन का अभाव है, साधन के अभाव में हम लोग फिर भी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मेरा माइक खराब हो गया था, जिसके कारण आधा वीडियो का आवाज़ तो गड़बड़ था और आधा वीडियो में आवाज़ ही नहीं था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सुविधाओं को जुटाने की। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग लाइक करें, सपोर्ट करें।